सुजानगढ़ के नलियाबास में कथित अवैध रूप से डाली गई पाइपलाइन को हटाने की मांग को लेकर राजकुमार तंवर का धरना लगातार चौथे दिन भी जलदाय विभाग के बाहर जारी रहा। राजकुमार तंवर ने बताया कि जब तक मांगे नहीं मानी जाती तब तक धरना जारी रहेगा। सुजानगढ़ के इंद्रगिरी आश्रम से डूंगर बालाजी रोड पर सीवरेज का काम खत्म हुए कई माह बीत चुके हैं, लेकिन सड़क नहीं बनने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। साथ ही बरसात के दिनों में तो और ज़्यादा संकट खड़ा हो जाता है और लोगों को पैदल रास्ता पार करने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। करीब 50-60 गांवों की ओर जाने वाली यह सड़क सही किए बिना ही इंद्रगिरी आश्रम रोड पर जब शनिवार को सीवरेज का काम शुरू किया गया तो लोग गुस्सा गए और लोगों ने सीवरेज का काम इंद्रगिरी आश्रम रोड पर रुकवा दिया। लोगों ने मांग करते हुए कहा कि पहले डूंगर बालाजी रोड बनवाई जाए, फिर इस सड़क को ब्लॉक किया जाए ताकि हाईवे की तरफ जाने वाले करीब 1000 घरों का रास्ता बंद नहीं हो। लेकिन जब तक लोगों ने सीवरेज का काम रुकवाया तब तक इंद्रगिरी आश्रम रोड पर काफ़ी बड़ा खड्डा जेसीबी की सहायता से खोदा जा चुका था और रास्ता भी ब्लॉक हो चुका था। भाजपा पार्षद रिजपाल बिजानिया ने बताया कि नगर परिषद के बार चक्कर काटने के बाद भी 10 दिनों में सड़क शुरू करवाने का आश्वासन हर बार दिया जाता है और ऐसा करते करते करीब 6 माह बीत गए हैं। ऐसे में दोनों सड़कों को एक साथ प्रशासन तोड़कर जनता को कितना परेशान करेगा ये तो प्रशासन ही बता सकता है। पार्षद हरिओम खोड़ ने बताया कि हमारी मांग है कि पहले डूंगर बालाजी रोड बनवाई जाए, फिर इंद्रगिरी आश्रम रोड खोदी जाए ताकि घरों से आगे जाने का रास्ता ब्लॉक नहीं हो। वहीं मौके पर सागरमल बागड़ा, नंदकिशोर की गारा माड़ी सहित अनेक लोग मौजूद रहे। काम रुकने के बाद प्रोजेक्ट मैनेजर भी मौके पर पहुंचे, जिन्होंने लोगों को समझाया कि हमारा काम सीवरेज का है लेकिन सड़क बनाने का काम नगर परिषद का। फिलहाल लोग डूंगर बालाजी रोड को सही किए जाने, सड़क का निर्माण किए जाने की मांग कर रहे हैं। हमारी सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सीवरेज कंपनी ने ये रोड खोदे हुए आज 6 महीने हो गए और पूरे इसमें पर जब हल्की बारिश आती है तो उसमें बहुत सारे कचरा कादा हो जाता है, जिससे आमजन को चलने में बहुत दिक्कत होती है। और हमारी ये मांग थी कि पहले इस रोड को बनाया जाए, बाद में दूसरी रोड खोदी जाए। ये मेन रोड है, इसमें 40-50 गाँवों को जोड़ती है। तो ये जो कंपनी है उन्होंने ये इसका काम तो किया नहीं और दूसरी रोड खोदना स्टार्ट कर दिया, जो मेन रोड है इंद्र बाबा बगीची की। और ये एक मुख्य बात ये है कि यहाँ से फाटक पार से वो 40% आबादी इधर रहती है। यहाँ से अगर कोई अर्थी भी लेके जाता है ना तो उसको भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होता है और पानी के अंदर से उनको जाना पड़ता है, बहुत दिक्कत होती है उनको। ये वार्ड नंबर 4 और 6 की समस्या है। इधर डूंगर बालाजी रोड जो कि 50-60 गाँवों को जोड़ती है, उसको करीबन 6 महीने से बंद पड़ा है और बार बार प्रशासन को, आयुक्त महोदय को, सभापति जी को अवगत कराने के बावजूद भी वो काम शुरू नहीं करवा रहे हैं, सड़क नहीं बनवा रहे हैं। और बारिश के समय तो 1.5 फुट के गड्ढे बढ़ जाते हैं उसमें। दूध लेने वाले या फिर छोटे वाहन बहुत बार देखा है कि उधर वो गिर जाते हैं उसमें, न तो उनका कोई काम हो रहा है। इधर ये एक रास्ता खुला था इंद्रगिरी आश्रम रोड का, उसको भी ये आयुक्त महोदय और ये जो LNT के कार्य जो कंपनी चला रही है वो खुदा रही है। तो ये देख लो कि वो सड़क तो बंद पड़ी है, अब इसको भी खुदा देंगे तो ये जो कम से कम 300-400 घर हैं, ये लोग किधर से जाएंगे? मार्केट भी जाएंगे तो स्टेशन भी जाएंगे, हॉस्पिटल भी जाएंगे, किधर से जाएंगे? दोनों मेन सड़कों को तो उन्होंने खुदा दिया। तो हमारी सबसे बड़ी और ये मांग है आयुक्त महोदय से और प्रशासन से कि पहले तो वो सड़क शुरू करवाए, जो आज 5-6 महीनों से आप ये कर रहे हो कि 1 महीने में शुरू हो जाएगी, 15 दिन में शुरू हो जाएगी, 7 दिनों में शुरू हो जाएगी। ये उन्होंने करीबन मेरे को 10 बार बोल दिया उन्होंने, लेकिन काम शुरू नहीं हो रहा है। हमें मजबूर होकर ये काम रुकवाना पड़ रहा है ताकि इस मोहल्ले के, इस वार्डों को कोई समस्या से गुजरना नहीं पड़े। इसके लिए हमने ये काम रुकाया और हमारा प्रशासन से और LNT वालों से कोई दुश्मनी नहीं है कि हम इनको काम रुकाएं। इनके सड़क आज टूटी हुई है साहब, बिचो कर बनी पहले तो सड़क अरे अब बिचो कर खोदी भी गमा खोदे ने शायद 12 महीना हो गया इन, बस रिवे 12 महीना हो गया। 12 महीना बाद में आज पोजिशन है, 2 अंगल बरसात हो जाए तो ठीक, लोगों को निकलना मुश्किल है। और सड़क ही नहीं, ये नालिया रही नालिया एक काठी कचरा डटोड़ी रहे एनी टाइम, इसो सफाई कर्मी हुआ है। अब मांग क्या है आप लोगों की? मांग मांगे कि साहब आ सड़क पाती बड़ा बनाई जाओ, ठेठ मान जाता है।
नगर परिषद द्वारा संचालित इंदिरा रसोई में श्री मशाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के मुख्य उपासक गुरुदेव चंपालाल महाराज के जन्म दिवस के अवसर पर जरूरतमंदों के लिए विशेष डाइट का कार्यक्रम श्रद्धालुओं द्वारा रखा गया। सतीश डूंखवाल ने बताया कि तीनों इंदिरा रसोई व प्रयास सेवा संस्थान के मूक बधिर बच्चों के लिए आश्रम में निशुल्क स्पेशल डाइट भोजन वितरित किए गए। गांधी चौक स्थित इंदिरा रसोई में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक मनोज मेघवाल द्वारा बाबा भैरवनाथ को भोग लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में सभापति नीलोफर गौरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहम्मद इद्रिस गौरी, शहर ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी, नगर परिषद आयुक्त सोहनलाल नायक, पार्षद राकेश तंवर, पार्षद हितेश जाखड़, सौरभ पिपलवा, पार्षद विजय भट्टेसर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। संचालक मुकेश दायमा ने आगंतुकों का स्वागत किया। इस अवसर पर भैरव भक्त मंडल सुजानगढ़ के सदस्य सतीश सेन, पुष्पेंद्र चौहान, सीपी सेन, बजरंग जानू, राकेश तंवर, राकेश सेन, दशरथ राठौड़, कुलदीप सामरिया, अनिल दर्जी, अजय दर्जी, ओम प्रकाश दायमा, मनीष दर्जी, पांचीलाल सेन, हरि प्रजापति, ब्रजेश शर्मा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। देखिए, उनके जन्मदिन के अवसर पर उनके भक्तजन जो भैरव धाम से जुड़े हुए हैं सुजानगढ़ में, उन्होंने उनका ये कार्यक्रम रखा है और जिसमें उन्होंने विशेष तौर से गरीब जो हैं उनके लिए आज खाने के पैकेट बनवाए और उनका वितरण किया जा रहा है, जो बहुत ही इस लॉकडाउन के समय सराहनीय कार्य है। और जैसा कि अपन जानते हैं कि जो ये भैरव धाम मंदिर है, शायद अपने देश का पहला ऐसा मंदिर है कि जहाँ पर किसी तरह का चढ़ावा नहीं चढ़ता, किसी तरह का दान नहीं लिया जाता, किसी तरह की भेंटवान नहीं ली जाती। सारा का सारा जो प्रबंध है वो उसके जो परम पुजारी हैं चंपालाल जी, उनके द्वारा ही यहाँ किया जाता है। ये सबसे बड़ी इसकी बात है। और इसी तरह से उनके भक्तजनों ने भी आज ये गुरुदेव चंपालाल जी महाराज के जन्मदिवस पर मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के से जुड़े हुए जो भी धार्मिक यहाँ की एक समिति है, उनके द्वारा निःशुल्क आज इंदिरा रसोई के संस्था के माध्यम से करीब 200 पैकेट का विशेष भोजन इन्होंने तैयार किया है। और जिसमें इन्होंने शाही पनीर है, रसगुल्ले हैं, जो कि एक अनाथ आश्रम है और गरीब बस्तियों में वितरण किया जाएगा। वास्तव में इस वर्तमान समय में इनके द्वारा जो इस प्रकार का आयोजन किया गया, वो पूरी संस्था इसके लिए बधाई की पात्र है। मैं ये चाहूँगा कि ज़रूरतमंद तक इनके द्वारा जो प्रयास किया गया वो भोजन पहुँचे और लगातार ये संस्था हमें सहयोग भी करती रही है। आगे भी ऐसा अच्छा कार्यक्रम जो भी अपने बच्चों के जन्मदिन या कोई धार्मिक आयोजन करवाना चाहे तो नगर परिषद की इंदिरा रसोइयों के माध्यम से ज़रूरतमंद तक भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जा सकता है। बहुत ही शानदार पहल की है, इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद की पात्र है। नगर मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ अजमेर के मुख्य उपासक गुरुदेव श्री चंपालाल जी महाराज के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुजानगढ़ भैरव भक्त मंडल द्वारा सुजानगढ़ में संचालित तीनों इंदिरा रसोइयों में स्पेशल डाइट एज ए शाही पनीर और गुलाब जामुन के तौर पे खाना वितरण किया गया है। जो पैकेट डेली रूटीन में बनते हैं 200 पैकेट वो भी दिए गए हैं। और सुजानगढ़ में संचालित प्रयास सेवा संस्थान मूक बधिर बच्चों का अनाथ आश्रम, उसमें भी भोजन कार्य रखा गया है। इसके लिए पूरी टीम धन्यवाद के पात्र है और मनोज जी मेघवाल साहब का और ईओ साहब सभापति जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो पधारे उस कार्यक्रम का शुभारंभ किया।